तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग स्विस बैंक को ही क्यों चूज़ करते हैं। बैंक्स तो अपने इंडिया में भी हैं और भी कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा। वैसे आपको क्या लगता है कि स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही मुश्किल है? जी नहीं। व्हाट इज़ अ पीपल्स? क्या आपने कभी सोचा है कि काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस का, ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और इवन कुछ मूवीज़ में क्रिमिनल्स भी अपने पैसे को रिसीव करने के लिए या दूसरों के पैसे को रिसीव करने के लिए क्यों स्विस बैंक अकाउंट का ही यूज़ करते हैं? वैसे तो ये सब प्राइवेट रखना होता है कि आपका स्विस बैंक में अकाउंट है, अदरवाइज वो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि आपका स्विस बैंक में अकाउंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग स्विस बैंक को ही क्यों चूज़ करते हैं। बैंक्स तो अपने इंडिया में भी हैं और भी कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा, सभी की इकोनॉमी भी सही है, तो कहीं पे भी पैसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्विस बैंक अकाउंट ही क्यों? तो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्विस बैंकिंग सिस्टम क्या है, पॉलिटिशियंस और कुछ बहुत ही अमीर लोग क्यों स्विस बैंक अकाउंट्स का ही यूज़ करते हैं अपने पैसे को स्टोर करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं कि पैसे को छुपाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्विस बैंक और स्विस बैंकिंग सिस्टम है क्या। मेनली दो बैंक्स हैं, यूबीएस और क्रेडिट स्विस। जैसे यहाँ पे है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह से यूबीएस है यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, और दोनों ही बैंक्स की इंडिया में भी ब्रांचेज हैं। और शायद सबको नहीं पता होगा, हमारे इंडियन बैंक्स जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, इनकी आउटसाइड इंडिया ब्रांचेस भी हैं। वैसे तो काफ़ी पहले से चला आ रहा है कि स्विस बैंक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1932 में कुछ एम्प्लॉइज ने कुछ अकाउंट होल्डर्स का डेटा लीक कर दिया था। उसके बाद 1934 में स्विट्जरलैंड ने स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट को पास किया था। अब उस एक्ट ने सब कुछ बदल दिया था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग स्विस बैंक्स ना तो ये एक्नॉलेज कर सकते हैं कि किसी बंदे का उनके बैंक में अकाउंट है, और ना ही किसी भी तरह का डेटा खुद रिवील कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को, फॉरेन एंटिटी को, इवन खुद स्विस अथॉरिटीज को भी नहीं। इसका मतलब है कि नाम, अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट है नहीं, बैलेंस, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरह का कोई भी डेटा स्विस बैंक्स रिवील नहीं कर सकते, अदरवाइज उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। इस एक्ट ने स्विस बैंक्स को सबसे अलग और पॉपुलर बना दिया था। अब ये तो बात हो गई बेसिक रीज़न प्राइवेसी की, कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका स्विस बैंक में अकाउंट है, तो ऑब्वियसली पैसा सेफ है। लेकिन और भी कुछ बड़े रीजन्स हैं जिसकी वजह से स्विस बैंक्स फेमस है, जिसमें सबसे पहला है कि स्विस लॉ के अकॉर्डिंग स्विस बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा इन हैंड रखना पड़ता है। मतलब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आसान भाषा में बात करें तो वो अपने पास ज़्यादा कैश रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने पास थोड़ा सा कैश रखते हैं, उसके बैकअप के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसके भी बैकअप के लिए पेमेंट कार्ड्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह स्विस बैंक्स बाकी के बैकअप से ज़्यादा अपने पास कैश रखते हैं, जिससे अकाउंट होल्डर्स की अनएक्सपेक्टेड डिमांड को पूरा किया जा सके। क्योंकि वहाँ पे लोग इतने बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, मान लो 3-4 बंदों ने एक साथ मांग लिए कि 10-10 करोड़ रुपए दे दो। फर्दर मोर स्विस इकोनॉमी इज़ मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इससे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज और भी हैं, लेकिन स्विस इकोनॉमी बहुत ही स्टेबल मानी जाती है। ये बात हमें थोड़ा कम समझ में आती है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस सब के बीच आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 2007 में स्विस फ्रैंक, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है, ऐसे ही स्विस की करेंसी है फ्रैंक। तो 2007 में स्विस फ्रैंक 34-35 रुपये के आसपास था और आज 78 रुपीज़ के आसपास है। डॉलर की भी सेम कहानी है, लेकिन आपको सही से समझ तब आएगा जब स्विस फ्रैंक का कंपैरिजन डॉलर के साथ होगा। 2007 में $1 में 1.25 स्विस फ्रैंक मिलते थे और आज 2021 में $1 में 0.94 स्विस फ्रैंक मिलते हैं। मतलब ओवर टाइम की अगर बात करें तो स्विस फ्रैंक यूएस डॉलर से भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। मतलब फ्रैंक ने डॉलर को आउट परफॉर्म किया। क्या आपने सुना है नंबर्ड अकाउंट्स के बारे में? इसमें ऐसा होता है कि नाम वगैरह मेंशन नहीं होते, सब डिटेल्स नंबर्स की फॉर्म में मेंशन होती हैं। स्विस बैंक्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ गिने चुने ऑफिशियल एम्प्लॉइज़ के अलावा नॉर्मल एम्प्लॉइज़ को आपके अकाउंट में सिर्फ नंबर्स ही शो करता है। जैसे नाम है वो नंबर्स में, बैलेंस है वो नंबर्स में, फ़ोन नंबर ऑब्वियसली नंबर्स में होता ही है। इस तरह से आपके अकाउंट को एडिशनल सिक्योरिटी मिलती है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से इन बैंक अकाउंट्स का यूज़ किया जाता था, जैसे टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता था कि किसी इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है या उसकी इनकम कितनी है, तो उसका टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, क्योंकि इनकम के हिसाब से ही टैक्स स्लैब डिसाइड किया जाता है। आतंकवादी भी इसका यूज़ करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में भी इसका यूज़ किया जाता था। जिसको नहीं पता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है किसी इल्लीगल एक्टिविटी से पैसे कमाना। इसमें लोग क्या करते हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज से पैसा आता है उसको अपने या किसी और के बिजनेस में लगा देते हैं, जिससे वो रियल पैसा लगने लगता है। उससे जो लेजिट प्रॉफिट हुआ है वो उसको डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। फिर इस तरह से वो उस पैसे को लीगल बना लेते हैं, या उनकी मर्जी है कुछ और भी करते हैं। बहुत तरीके होते हैं सब करने के। अब इतने सारे फ़ायदे हैं, कुछ तो नुकसान भी होंगे। तो फेडरल एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, तो इस एक्ट का सीन कुछ ऐसे है कि अलॉन्ग विद इंडिया 75 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ स्विस बैंक्स अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स का डेटा शेयर कर सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जैसे फ्रॉड, टेररिज्म, क्रिमिनल एलिगेशन,
डाइवोर्स में मतलब ऐसा है ना कि उसकी वाइफ को पूरी तरह से उसकी आधी प्रॉपर्टी मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे जब डेटा शेयर कर सकते हैं तो स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट आने में या पता लगाने में इतना टाइम क्यों लगा था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट आई है लेकिन काले धन का क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं चला। तो इसका सीन कुछ ऐसे है कि उस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस एक्ट से पास होने के बाद जो भी अकाउंट्स खुलेंगे उनका डेटा गवर्नमेंट मंगवा सकती है, उससे पहले का नहीं। तो जिनके अकाउंट इससे पहले खुले हुए हैं वो स्टिल सेफ। इवन एक लिस्ट आई भी थी जिसको गवर्नमेंट ने पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं किया था, क्योंकि फिर वही बात आती कि अकाउंट होल्डर्स का डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, जो अगेन उस एक्ट के रूल्स के खिलाफ होता है। अब जैसे अपने इंडियन बैंक्स पैसे डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट देते हैं 3 to 5%, कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट। लेकिन स्विस बैंक्स आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देते बल्कि आपसे पैसा लेते हैं। वहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है जिससे आपका इंटरेस्ट रेट पड़ जाता है ऑलमोस्ट -0.75%। तो अब देख लो, बैंक्स इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं लेकिन इन सबको मेंटेन रखने के लिए पैसा भी आपसे ही लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही मुश्किल है? जी नहीं, आप भी स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसके लिए आपको पॉलिटिशियन होने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसका सीन कुछ ऐसे है कि स्विस बैंक अकाउंट ओपनिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ इतनी सी हैं कि आपको 18+ ईयर्स का होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और इनकम और एड्रेस प्रूव करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। खैर इतना भी इजी नहीं है वहाँ पे अकाउंट्स खुलाना, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा होता है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो बैंक टू बैंक वेरी करती हैं, और नंबर्ड अकाउंट्स की मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि स्विस बैंक अकाउंट के बारे में तब तक ना सोचें जब तक आपके पास अंधाधुंध पैसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या करें, और उस बैंक में डाल के भूल जाते हैं। इंडिया में रहते हो तो इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करो ना, इन्वेस्ट समवेयर। सो गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव फाउंड सम वैल्यू इन दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ऑसम वीडियोस। बाय टिल द नेक्स्ट वन। पीस।